सोचिए, अगर एक झूठ आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने पर तुला हो और वो झूठ आपके अपने ही अतीत से जुड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध उसी दर्दनाक सच्चाई का सामना करने वाला है जो सालों से उसे तोड़ती आ रही है। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेगा। वो सबके सामने मन्नत और गगन को बताएगा कि उसने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी उसने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। अनिरुद्ध साफ कहेगा कि ऐश्वर्या ने उसे झूठे केस में फंसाया था, पहले भी, और आज फिर वही चाल चल रही है। अब मन्नत को भी धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि जब विक्रांत उसे केस करने की सलाह दे रहा था, तब ऐश्वर्या क्यों उसे रोक रही थी, क्योंकि सच सामने आते ही उसकी असलियत सबके सामने खुल जाती। अनिरुद्ध का गुस्सा अब काबू से बाहर है। वो अपने असिस्टेंट तक पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने मान लिया था कि अनिरुद्ध दोषी है। मगर असिस्टेंट भी अब कह देता है, सर, मैंने आप पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या आपका पहले कभी पुलिस के साथ कोई झगड़ा हुआ था? अनिरुद्ध मान लेता है कि हाँ, और यही वजह है कि ऐश्वर्या अब उस पुराने मामले का फायदा उठा रही है। दरअसल, पहले भी ऐश्वर्या ने एक फर्जी केस के जरिए अनिरुद्ध को जेल पहुंचा दिया था, और अब फिर वही कर रही है, ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। घर के सामने वो कह देती है कि कॉलेज के दिनों में अनिरुद्ध ने उसके साथ गलत किया था। दूसरी तरफ मलिका मन्नत को गंदा खून कहकर विक्रांत की मां को भड़काती है। वो डराती है कि अगर विक्रांत मुझे तलाक दे देगा तो मन्नत से शादी कर लेगा और उसे बहू बनाकर इस घर में ले आएगा। ये सुनकर विक्रांत की मां गुस्से से भर जाती है, लेकिन तभी विक्रांत के पापा आकर कहते हैं, मैंने पहले ही अपने बेटे के खिलाफ गलत फैसला लिया था, अब फिर ऐसा नहीं करूंगा। मलिका के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सोचो कि सही क्या है और गलत क्या। वो साफ कर देते हैं कि अगर मलिका अब तक जेल नहीं गई है, तो उसकी वजह सिर्फ मन्नत है, जिसने उसके खिलाफ केस नहीं किया। मन्नत ये सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन ऐश्वर्या उसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो उसे बहलाकर कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं, उस आदमी की है। इस बीच मन्नत और विक्रांत मिलकर फैसला करते हैं कि अब ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाएंगे और अनिरुद्ध के खिलाफ केस करेंगे। लेकिन जब ऐश्वर्या को इस बात का पता चलता है, तो वो घबरा जाती है। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, लोग क्या कहेंगे? पहले से ही मम्मी पापा नाराज हैं। इतना सब जानने के बाद भी श्रुति बीच में आकर कह देती है कि अगर ऐश्वर्या केस नहीं चाहती, तो केस नहीं होगा। फिर आता है पूजा का दिन, और इसी पूजा के बीच अनिरुद्ध अचानक वहां पहुंचकर ऐश्वर्या का मुंह दबाकर उसे चुपचाप वहां से ले जाता है। किसी को भनक तक नहीं लगती। मन्नत तभी नोटिस करती है कि नीचे एक अंगूठी गिरी है, ऐश्वर्या की अंगूठी। यहीं से उसे शक होने लगता है। वो सुराग ढूंढते ढूंढते अनिरुद्ध तक पहुंच जाती है। और अब अनिरुद्ध तैयार है गगन और मन्नत के सामने सारा सच खोलने के लिए। बहुत जल्द ऐश्वर्या की असलियत सबके सामने आने वाली है। अब सवाल ये है, जब सच सामने आएगा, तो मन्नत किसका साथ देगी? अपने पिता अनिरुद्ध का, या फिर अपनी मां ऐश्वर्या का? ये टकराव सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि रिश्तों की बुनियाद का इम्तिहान बनने वाला है। और यकीन मानिए, इस कहानी का अगला मोड़ आपको स्क्रीन से नजर